साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी। साथ संगत जी, आज की साखी आप लोगों के लिए बहुत प्यारी साखी लेकर आई हूँ, तो महापुरुष आप लोग सुनिएगा ज़रूर। तो आज की साखी है अमीर बहन गरीब भाई की, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पूरा सुनेंगे तो ही आनंद उठा पाएंगे, तो कुछ ज़रूर सीखते हैं नया। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर घमंडी बहन की निरंकारी साखी। आलोक और नेहा दोनों भाई बहन थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों, उसके पास बहुत सारा संपत्ति था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा आलोक नेहा की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। आलोक घोड़े पर बैठना सीख रहा था, उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद नेहा की शादी हो गई। जहागीरदारा के घर में उसकी शादी कि मायके वाले से भी ज़्यादा नेहा के ससुराल वाले अमीर थे। आलोक अब बड़ा हो गया था, उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उसके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। आलोक अकेला रह गया था। नेहा भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस चली गई अपने ससुराल में। अब वह सारा कारोबार आलोक के कंधे पर आ गया था, पर उसके अनेक लोगों ने एक बार बड़ी डील की, उसमें उसे घाटा हुआ और आलोक बर्बाद हो गया। उसकी खेती समाप्त हो गई और घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला आलोक, उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। साथ संगत जी, वो मुलायम गद्दे पर सोता था। आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस आलोक को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज उसके सबके सामने हाथ फैला रहा था। आलोक ने सोचा अपनी बहन के पास जाएगा, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? साथ संगत जी, जारी के पोशाक में पहले जाता था, वह फटे हुए कपड़े में कैसे जाऊं? परंतु आलोक मन में बोला, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखना। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी? भला मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे व बहन के पास गया। दरवाजे पर खड़ा हुआ, ऊपर छत से बहन देख रही थी। आलोक ऊपर देख रहा, पर बहन अंदर चली गई। आलोक को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आया नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। आलोक बोला, मेरी बहन का घर है ये, तो उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। आलोक बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना ला कर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। आलोक ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैम साहब बोली होगा कोई भिखारी बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी रोटी। आलोक को तबेले में ले गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। आलोक ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वहाँ से चला जाता है। साथ संगत जी, उस दिन के बाद कुछ सोच कर आलोक दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा के यहाँ वह नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। आलोक की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। आलोक से बहुत खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। आलोक के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में आलोक की वाह होने लगी। आलोक ने अब शादी भी कर ली। वो बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकल पड़ता है। साथ में हाथी भी थे, घोड़े थे। जोरों शोरों से वह गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजा। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई
भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़े मेजबानी थी। गांव में बड़े बड़े लोग से न्योता दिया गया। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, 5 पकवान थे। साथ संगत जी सारे लोग टेबल पर बैठने वाले थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए। क्या हुआ, सब पूछने लगे। और आलोक एकदम से तबेले में गया। वहाँ पर उसने गड्ढा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। नेहा आलोक को बोली, भैया ये क्या पागल जैसी हरकतें कर रहे हो। वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सब भाई के लिए नहीं है, यह मेजबानी भाई के लिए नहीं है, यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं, यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रही हो। सास संगत जी यह सब सुनकर नेहा को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसने अपने किए का पछतावा खोने लगा। उसने आलोक के पैर पकड़े और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपके प्यार को कभी नहीं भूलूंगी। भैया क्षमा करो मुझे और घर में चलो। भाई आलोक ने नेहा को आंसू पोंछे। नेहा और दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। भाई भी बहन के घर जाता, बहन भी भाई के घर जाती। परिवार ही संपत्ति है, वह कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसे वह सभी को बोलती रही। नेहा साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए अगले वीडियो और अच्छी ला सकूं। तो साथ संगत जी, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हमें सबका स्वागत करना चाहिए। जो घर में हमारे रहे रूखा सूखा वो हमें देना चाहिए। तो आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।